सोने की चाबी। किस्सा बुरातिनो का। बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा सा था। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था पिनोकियो, एक कठपुतले की कहानी। इतालवी भाषा में कठपुतले को बुरातिनो कहते हैं। मैं अपने मित्रों को बुरातिनो के कारनामे अक्सर सुनाया करता था। किताब खो गई थी, इसलिए मैं कहानी सुनाते समय हर बार ऐसे कारनामे भी सुना जाता था जो किताब में बिल्कुल ही नहीं थे। अब इतने वर्ष बाद मुझे अपने पुराने मित्र बुरातिनो की फिर से याद आ गई और मैंने इस कठपुतले का असाधारण किस्सा आपको भी सुनाने का निश्चय किया। बड़ी जुजेपे को लकड़ी का एक कुंदा मिला जो आदमी की तरह मिनमिनाता था। काफी पहले भूमध्य सागर के तट पर एक नगर में जूजेपे नाम का एक बढ़ी रहा करता था। एक बार कहीं से उसे लकड़ी का कुंदा मिल गया। एक मामूली सा कुंदा था। काम की चीज है, जूजेपे खुद से बोला। मेज के पाए जैसे कोई चीज इससे बनाई जा सकती है। जूजेपे ने आंखों पर धागों से बनी ऐनक चढ़ाई, क्योंकि ऐनक भी काफी पुरानी थी, और कुंदा पकड़कर उसे कुल्हाड़ी से छिलने लगा। अभी उसने कुंदे को छिलना शुरू ही किया था कि किसी की मिनमिनाने की आवाज सुनाई दी। जरा संभल के। जुजेपे ने ऐनक नाक की नोक पर खिसकाई और फिर बढ़ीखाने में चारों ओर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। उसने ठीहे के नीचे नजर दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। लकड़ी की छीलन वाली टोकरी में देखा, वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, वहां भी कोई नहीं था। तो क्या ये कोई जादुई करिश्मा था? जुजेपे ने सोचा। आखिर मिनमिनाया कौन था? उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी के कुंदे पर चलाना शुरू ही किया था कि अरे अरे, दर्द हो रहा है। महीन आवाज में कोई जोर से चीखा। इस बार जुजेप सच में डर गया। उसकी ऐनक तक धुंधली पड़ गई। उसने कमरे के सभी कोने छान मारे, अलाव घर में भी घुस गया और गर्दन मोड़कर काफी देर तक चिमनी के अंदर झांकता रहा। कोई नहीं है। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पी लिया जो कान बजने लगे? जुजेपे ने मन ही मन सोचा। नहीं, कोई उल्टी सीधी चीज उसने आज नहीं पी है। मन को समझाने के बाद जुजेपे ने रंदा उठाया और हथौड़े से ठोककर उसे दुरुस्त किया, ताकि रंदे की धार बिल्कुल ठीक ठीक निकले, न ज्यादा ना कम। उसने कुंदे को ठीहे पर जमाया और जैसे ही उसे छिलना शुरू किया, हाय हाय, आप मुझे नोच क्यों रहे हैं? बड़े जोर से मिनमिनाए। जुजेपे के हाथों से रंदा छूट गया। पीछे खिसकता खिसकता वो फर्श पर बैठ गया। अब वो समझ गया कि महीन आवाज कुंदे के भीतर से आ रही है।